हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बड़े मजे में होंगे। तो मैं हूं गौरव मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले वीडियोस में हमने विलोपन विधि के अलग अलग प्रकारों को हल करना सीखा था। आज ये फाइनल पार्ट है जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि विलोपन विधि में अगर अंकों की जगह, संख्याओं की जगह अगर अल्फाबेट आ जाए तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो डेफिनेटली उनकी जगह, नंबर्स की जगह क्या लिखा रहेंगे, अंग्रेजी के अल्फाबेट लिखे रहेंगे। तो उन प्रश्नों को भी अपने को विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, एलिमिनेशन मेथड द्वारा हल करना है। तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को अपन बिना किसी बकवास के। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और अपना वीडियो चालू करते हैं। तो यहां पर देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। अब यहां पर अपने को जो रूल्स हैं, जो अपन ने सीखा है वही करना है। तो सबसे पहले अपन समीकरणों को क्या नाम दे देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू समीकरण नंबर 1, ये नाम दे दिया। क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए, अभी तक हमने क्या किया था कि संख्या जो रहती थी उनको ऊपर और नीचे गुणा कर देते थे। पहले समीकरण की जो पहली संख्या होती थी उसको समीकरण 2 में गुणा कर देते थे और दूसरे समीकरण की पहली संख्या जो होती थी समीकरण 1 में हल कर देते थे। आपको इस रूल से हिलना नहीं है, यही रूल अप्लाई होगा, ये ध्यान में रखिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो सीखा है आपको बस यहां पर वही चीज अप्लाई करनी है कि अल्फाबेट को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले अपने को समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है। तो इसका गुणा अपन समीकरण 2 में कर देंगे, मतलब पी का गुणा कर देंगे। और समीकरण 2 में पहला क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्यू दिखाई दे रहा है। यहां पर अपन समीकरण 1 में क्यू का गुणा कर देंगे, ये कर दिया। अब आपको थोड़ा सा बस अलर्ट रहना है कि गड़बड़ी ना हो। गुणा में घातें जुड़ती हैं, बस आपको ये एक रूल को ध्यान में रखना है। घातांक के नियम का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, Q का गुणा P में होगा तो P Q X ये हो जाएगा। Q का गुणा Q में होगा, Q गुणा Q, Q गुणा Q तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो Q का गुणा Q में हुआ तो ये हो गया Q स्क्वायर, Y ऐसी का ऐसी बराबर P का गुणा Q में होगा तो PQ माइनस Q का गुणा Q में होगा तो Q स्क्वायर। ठीक, आपको सीधा सीधा गुणा करते जाना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। P का गुणा Q में होगा तो PQX, P का गुणा P में होगा तो P स्क्वायर, Y ऐसी का ऐसी बराबर P का गुणा P में होगा तो P स्क्वायर, P का गुणा Q में होगा तो PQ। ये कर लिया आपने। अब आपको ध्यान में रखना है, अपन क्या करते हैं घटाने पर। अब यहीं पर अलर्ट मोड चालू होता है आपका, कि जिसमें आपको अलर्ट रहना है घटाने पर। यहां पर अपन ने लिखा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां पर आपको चीज दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, आपको जहां जहां चीजें दिखाई दे रही है, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपको वहां वहां पर वो काम करना है। ठीक, आपने ये काम किया, ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का दिखाई दे रहा है, ये प्लस का दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है। जैसा लिखा हुआ है, अब संख्याओं की जगह इस बार क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो अब इनको बड़े केयरफुली हैंडल करना होता है। तो जैसा लिखा हुआ है आप वैसा ही लिखेंगे, क्यू स्क्वायर वाई, ये प्लस का चिन्ह है ना कि माइनस का, ध्यान में रखिएगा। ये प्लस का चिन्ह लगाया मैंने, पी स्क्वायर वाई, ये जो चिन्ह था वही अपन ने लगाया है ना, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक, अब आगे देखिए, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, ध्यान से, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जैसा लिखा हुआ था अपन ने वैसा ही लिखा है ना, सिर्फ उतारा है। आपको बस चिन्हों का ध्यान में रखना है, यही अलर्ट रहना है आपको। तो अब यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर y दिखाई दे रहा है, तो y को कॉमन ले लेना, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है भाई, यहां से ये p प्लस का पी क्यू है, ये माइनस का है, तो ये क्या हुआ? कैंसल आउट हो गया। ठीक है सर, यहां पर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो y बराबर, ये गुणा में है, पक्षांतर होके कहां चला जाएगा? सर नीचे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बटे में, ये आ गया बटे में, गुणा में था, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर अपने पास कितना आ गया? -1। होता ये आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं रहती है। बच्चों को जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है ये वाला हिस्सा। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, ये वाले हिस्से में। आपको इसको बस ध्यान पूर्वक रखना है, और उसके बाद आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कट हो रहा है, वो आपको अलर्ट रखना है। ये दो हिस्सा अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग किया, आपको थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर y बराबर आ गया आपका -1। y का मान कहां रखना है? समीकरण 1 में रखना है, रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रख देते हैं, तो px प्लस q गुणा में -1 बराबर p माइनस q। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, px माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -q बराबर p माइनस q। ठीक, px यहीं का यहीं, ये माइनस को अपन उधर भेज देते हैं, ये वाला माइनस उधर चला जा रहा है, तो ये प्लस में आ गया, ये और ये क्या हुआ? कैंसल हो गया, तो px बराबर आ गया p, तो x बराबर आ गया p बटे p, ये और ये कट गया, x बराबर आ गया 1। तो यहां पर देखिए, आपको ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लगाना था, आपको जो हिस्सा इंपॉर्टेंट है वो यही वाला हिस्सा दो इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्सा है कि जो आपके चिन्ह लगे हुए हैं उसके अनुसार आपको लिखना है। आपको मैं चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से रखिए। आपने सबसे पहले क्या किया? गुणा किया, जो आप करते थे संख्याओं को लेके। गुणा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो घातें दिखाई दे रही हैं उनके अनुसार आप काम करिए। उसके बाद अपन घटाने पर करते हैं। घटाने पर लिखने के बाद आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। संख्या की जगह अपने पास क्या लिखे हुए हैं? अल्फाबेट लिखे हुए हैं, मतलब कट नहीं सकता या जुड़ नहीं सकता, ये पक्की बात है। तो जैसा लिखा हुआ रहता है आपको वैसे ही लिखना है। वैसे ही अपन ने लिखा, देखो सब कुछ अपन ने वैसे ही किया है, अपने को बस चिन्हों का ध्यान में रखना है। इन चिन्हों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाने का इंतजाम करता हूं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, इसको मिटा लिया जाए। दूसरे क्वेश्चन में ये एक सबसे झंझट का काम है, मिटाना। इसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम, और फिर क्वेश्चन लिखना, टाइम वेस्टिंग होता है इसमें, और आप लोग हो जाते हैं बोर। मुझे मालूम है इतनी देर आप में पेशेंस नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं, पर रुकेंगे तो आपका फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है, एकदम तय गारंटी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है x बराबर x बटे a बराबर y बटे b, और ax प्लस by
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ठीक। अब ये क्वेश्चन आया, हल करना है, तो अपन लिख नहीं रहे डायरेक्ट, तो यहां पर अपन को पहले समीकरण को देखना है क्या प्राप्त हो रहा है। अब ये है x बटे ए बराबर y बटे बी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका कैंची गुणा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, बराबर का चिन्ह लगा होगा तो आपको कैंची गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। और प्लस माइनस अगर लिखा होगा, ध्यान में रखिए, प्लस माइनस लिखा होगा बटे में, तो आपने क्या करना है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये छोटी छोटी बातें आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग करेंगी, हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक। तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा, तो ये आ जाएगा bx और ये हो जाएगा ay, ठीक। पक्षांतर कर देते हैं, bx ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, बराबर आ गया। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा समीकरण आपके सामने ही है, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 2 ये अपन ने लिख लिया। क्लियर? करना क्या है, गुणा करना है भाई, गुणा का चिन्ह लगा दो। पहला क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, तो इसका गुणा किस में होने वाला है, समीकरण 2 में होने वाला है। नीचे समीकरण 2 में क्या दिखाई दे रहा है, पहला ए दिखाई दे रहा है, तो ए का गुणा कर लेते हैं। अब गुणा कीजिए आप, ए का गुणा बी में होगा तो ए बी एक्स, ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर वाई, ए का गुणा 0 में होगा तो 0। अब बी का गुणा ए बी एक्स, बी का गुणा बी में प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर। अब यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से रखिए, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, गुणा करना है, तो आपको गुणा करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गुणा कर लीजिए, यहां पर परेशानी नहीं होगी, आप गुणा कर लीजिए। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, और ये बी यहां पर लिख लीजिए, ये गुणा में ही होता है, इसका मतलब। ये अपन ने क्यों किया है, ये अपन ने इसलिए किया हुआ है ताकि आगे अपने को बचत ना हो। पर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, मान लीजिए कि भैया पिछले क्वेश्चन में तो अपन ने गुणा किया था, इस क्वेश्चन में नहीं किया, तो अपन ऐसा करते हैं कि गुणा कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का गुणा बी में होगा तो ये बी की घात 3। क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक। अब अपने को क्या करना है, घटाने पर, तो माइनस 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 माइनस, सब कुछ माइनस दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहां पर लिखना है घटाने पर, घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का ये हुआ कैंसल आउट। अब ध्यान से, जैसा लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी की घात 3। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसा लिखा हुआ था अपन ने लिख दिया, चिन्हों के जैसा, जैसे चिन्ह लिखे होंगे वैसे ही लिखना है अपने को, ज्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है। अब यहां से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना है ना सर, माइनस भी दिखाई दे रहा है और y भी दिखाई दे रहा है, तो माइनस y कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहां से देखते हैं, आपकी नजर बस तेज रखिए, कॉमन क्या निकल रहा है सर, माइनस निकल रहा है, और नजर डालो क्या कॉमन निकल रहा है सर, बी निकल रहा है, बी निकाल देते हैं, तो यहां पे बी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस माइनस निकाल लिए बाहर तो प्लस का हो गया, बी एक बाहर निकाल चुके हैं बी की घात 3 में से, तो बी की घात 2 बचा, बी स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बटे में चला गया, गुणा में था तो बटे में चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऐसे कट गया, तो y बराबर आ गया, देखो आराम से b आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो y बराबर b आ गया बड़े आसानी से। y का मान अपने को कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है सर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, आराम से एकदम। तो y का मान अपने को रखना है समीकरण एक में, तो ये रहा अपना समीकरण एक, बी एक्स ऐसी का ऐसी माइनस ए। y की जगह अपने को क्या रखना है, देख लो भाई, b रखना है सर। तो यहां पर अपन ने लिख दिया b, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया ताकि याद रहे आपको, बराबर में आ गया 0। तो बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0। बी एक्स इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ए बी को पक्षांतर किया माइनस तो उधर प्लस हो गया। तो x बराबर ए बी बटे बी, बी से बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो x बराबर ये देखो ये आ गया। आसान बहुत है, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, बस ये वाले हिस्से जो आपके हैं ना, ये दो हिस्से, यही एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी की संभावना होती है। अगर आपने गुणा सही कर लिया, ये वाला हिस्सा आपने गुणा का सही कर लिया, तो आपको ये बस दो हिस्सों में परेशानी आएगी, और ये आप लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन अपना पड़ेगा, इस बार आ जाएगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, और x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है ना, गड़बड़ी तो नहीं है, देख लेता हूं, नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहां पर अब आप देख रहे होंगे कि बटे में दिया हुआ है, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप लोगों को चीजों को समझना है, बस कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कहानी किस पे टिकी हुई होती है, अपनी समझ पर। अपनी समझ कितनी मजबूत है, कितनी अपने को क्लिक होती है चीजें, ये ध्यान में रखना होता है जब अपन मैथ्स बनाते हैं। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं कि इस बार प्रश्न कैसा लिखा हुआ है, आप देखिए सर, इस बार तो क्वेश्चन प्लस में लिखा हुआ है, प्लस माइनस वाला है, तो ठीक है। तो यहां पर देखिए पिछला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था, ये बराबर का चिन्ह हुआ था, इसीलिए अपन ने क्या किया था, कैंची गुणा किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, ठीक। अब यहां पर इस बार प्लस में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बस इतनी छोटी छोटी बातें दिमाग में जब आप रखे रहेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर अपने को समीकरण एक जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। पहला वाला समीकरण दिया हुआ है ऐसे, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है सर, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, ए बी आ गया, बी का गुणा एक्स में हो जाएगा बी एक्स, प्लस का चिन्ह, ए का गुणा वाई में हो जाएगा ए वाई, बराबर ए प्लस बी, ये आ गया ए बी, ठीक। अब ये ए बी है, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी चला जाएगा इधर, ए प्लस बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बने रहने देते हैं, ऐसे ही बने रहने देंगे तो देखेंगे क्या होगा, क्लियर है, ठीक। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा सर, तो बी स्क्वायर का गुणा एक्स में हो गया, ए स्क्वायर का गुणा वाई में हो गया, ये आ गया सर, ठीक है भाई। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक। तो समीकरण एक अपना जो है वो है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी ए प्लस बी, और समीकरण नंबर एक है ये अपना, और दूसरा समीकरण है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहीं पर सबसे ज्यादा खतरनाक
स्थिति तुम्हारे लिए आएगी, सबसे ज्यादा खतरनाक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आपका बिगड़ा तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना होगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो यहां पर समीकरण में पहले गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है सर, बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो बी स्क्वायर लगा लो सर। ठीक है, लगा दिया। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, तो यहां पे बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लगा दिए। कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर का गुणा बी में होगा तो कितना हो जाएगा सर, बी की घात 3 हो जाएगा एक्स, प्लस बी स्क्वायर का गुणा ए में होगा तो बी स्क्वायर ए वाई, ये हो जाएगा सर। ठीक है भाई, बराबर बी स्क्वायर का गुणा बी में होगा तो बी की घात 3 हो जाएगा, और a प्लस बी ऐसी का ऐसी रहेगा, ये हो ही चुका है गुणा क्योंकि हम, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब b का गुणा b स्क्वायर में होगा तो b की घात 3 आ जाएगा, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह, a स्क्वायर बी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है सर, अब b का गुणा b में हो जाएगा तो देखना ध्यान से, है ना, 2a स्क्वायर ऐसी का ऐसी, b का गुणा b स्क्वायर में होगा तो ये b की घात 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, यहां पर अपन लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर, तो माइनस 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 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हुआ, कट गया। अब यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना ना, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देते हैं, बी स्क्वायर ए वाई माइनस ए स्क्वायर बी वाई, ये लिख लिया, बराबर इसको भी अपन वैसे लिखते हैं, ए बी की घात 3 ए प्लस बी माइनस 2a स्क्वायर बी की घात 3। क्लियर है? जैसा लिखा हुआ था वैसे ही अपन ने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगली लाइन में अपने को ये देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर देखो a दिख रहा है, यहां पे b दिख रहा है, a b दोनों जगह है, तो a b कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा b, यहां पर बचा a। ये ध्यान से रखना है ना, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी में होती है कि आपका कॉमन क्या निकल रहा है। तो सर कॉमन तो अपने को a भी दिखाई दे रहा है, b भी दिखाई दे रहा है और y भी दिखाई दे रहा है, तो a b y को अपन ने कॉमन लिया, अंदर बचा है b माइनस का a। क्लियर है? ये देखो एक b स्क्वायर है, यहां a स्क्वायर है, तो एक b बचा और एक a बचा। क्लियर है? y बाहर हो गया, दोनों तरफ था, a b दोनों में था तो निकाल लिया अपन ने, तो ये कर लिया। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, a स्क्वायर b की घात 3 प्लस a b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b की घात 3, गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहां पर अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये कर लिया। अब यहां पर देखो आप, यहां पर अपने को ए बी वाई बी माइनस ए बराबर ये ए स्क्वायर बी की घात 3, ये माइनस का दिखाई दे रहा है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, तो कितना बच जाएगा, ए बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी की घात 3। ये क्लियर है? समझ में आया? देखो यहां पे भी ए की घात 2 बी की घात 3 है, यहाँ पे 2 ए की घात 2 बी की घात 3 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर, ए बी वाई बी माइनस ए। कॉमन क्या निकल रहा है ये ध्यान से देख के बताओ सर। कॉमन तो दिखाई दे रहा है a, ठीक है, और सर b की घात 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अंदर बचा है b माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, y को यही रहने दो, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं, ए बी की घात 3 b माइनस ए बटे ए बी वाई, और ये आ गया b माइनस ए। पूरा का पूरा पक्षांतर, y को अपन ने यही छोड़ दिया, ए बी माइनस ए को नीचे ले गए, जो जो कट रहा है वो कट कर देते हैं,
ये b माइनस ए कट गया, a से a कट गया, और ये देखो b 1 है और यहाँ पे b की घात 3 है, तो y बराबर आ जाएगा b की घात 2। एक b कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा b की घात 2। क्लियर है? तो यहाँ पर एक ये हो गया। अब y का मान कहां रखना है अपने को? समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, जहां पे रखो। जहां तक मेरा ख्याल है कि समीकरण 2 में रखोगे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा, तो मैं समीकरण 2 में रखूंगा। ठीक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं अपन, तो बी स्क्वायर एक्स ऐसी का ऐसी प्लस ए स्क्वायर वाई की जगह अपने को रखना है बी स्क्वायर, तो यहां पे अपन ने लिख दिया बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स ऐसी का ऐसी, ये वाले को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एक्स, दो में से एक गया तो एक आ जाएगा सर, तो ये आ गया x बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे, ये b को अपन पक्षांतर करेंगे तो बी स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया तो x बराबर आ गया ए स्क्वायर। ये है आपका आंसर, y बराबर आपका क्या था? बी स्क्वायर। तो देखिए ये था एक कॉम्प्लिकेटेड और कठिन क्वेश्चन। हकीकत है कि ये कठिन क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है और इनमें थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अगर आप सही तरीके से ये गुणा भाग जो भी कॉमन निकालना अगर ये नहीं करते हैं, या थोड़ा सा भी आपको परेशानी है इन चीजों में, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिस्से में आप गलत करेंगे, ये पक्की बात है। निश्चित तौर पर आप गड़बड़ करेंगे, ये तय मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपन ने इसको क्वेश्चनों को बनाया है, क्वेश्चन को बनाया था अपन ने। यहां पर इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरह से ये क्वेश्चन को अपन कंसंट्रेशन के साथ बनाएं, तब ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए अब एक और आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा नंबर का क्वेश्चन यहां पर, चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको क्या नजर आएगा? अब अल्फाबेट भी नजर आएंगे, संख्या भी नजर आएगी, दोनों चीजें नजर आएंगी। तो हर तरह के क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जितने भी कठिन क्वेश्चन होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में आती है। बाकी YouTube चैनल वाले अधिकांश लोग क्या करते हैं, बच के निकल जाते हैं, जितने भी वीडियोस डलते हैं वो सब आसान आसान डाल देते हैं। अपनी कोशिश है कि अपन कठिन से कठिन जो भी पढ़ते हैं उन क्वेश्चनों को देख लें। तो यहां पर देखिए अपने पास क्वेश्चन आ रहा है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, x बटे ए और x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। ये अपना क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में देखिए वही आपको देख लीजिए, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है तो मतलब एलसीएम करना है, तो एलसीएम ही करेंगे अपन। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2। तो यहां पर आपने एलसीएम लिया, सर एलसीएम ले लिया, ए बी आ गया, बी का गुणा इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2bx, क्लियर है, प्लस का चिन्ह ए वाई बराबर 2bx प्लस ए वाई बराबर 2 का गुणा ए बी में हो जाएगा तो 2ab, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरे वाले को देख लेते हैं, x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए बी, बी का गुणा x में हो जाएगा bx माइनस ए वाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 4।
तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 4ab, ये पक्षांतर कर दिया ए बी को, तो 4ab ये आ गया आपका। चलिए, तो यहां पे अपने को समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई देने दे, तो लिख लीजिए भाई, 2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, समीकरण नंबर 1, bx माइनस ए वाई बराबर 4ab, समीकरण नंबर 2। अब देखिए कैसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन नहीं है, यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपकी नजर कितनी तेज है अपने को यह देखना है। यहां पर देखिए, आपको x दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, नीचे भी, यहां पे b भी दिया हुआ है और यहां पे भी b दिया हुआ है। तो मतलब आपको गुणा जो करना है वो किसका करना है, संख्याओं का गुणा करना है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चनों को आप हैंडल करना जरूर जानिएगा, नहीं तो पता चला कि मैंने बोला था कि अल्फाबेट का गुणा करना है तो आप अल्फाबेट का गुणा करते बैठे और क्वेश्चन को लंबा बना दें। ये बिल्कुल नहीं करिएगा। देखिए यहां पे b यहां पे भी है, b यहां पे भी है, x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, मतलब दोनों जगह दिखाई दे रहा है, बस आपको संख्या नजर नहीं आ रही है। एक में संख्या नजर आ रही है 2, तो यहां पर समीकरण 2 में 2 का गुणा हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का गुणा करेंगे। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा बिल्कुल भी। अल्फाबेट है मैं मान रहा हूं, पर उसके बाद भी अपने को नजर तेज रखनी है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर 1 का गुणा होगा तो 2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, क्योंकि 1 का गुणा हो रहा तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का गुणा इसमें होगा तो 2bx माइनस 2 का गुणा ए वाई 2ay, 2 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी 8ab। क्या करने वाले हैं, घटाने पर, घटाने पर माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं पर चिन्ह माइनस का है तो ये कैंसल आउट हो गया। ध्यान से देखिएगा, 1 और ये 2, ये ए वाई और ये ए वाई दोनों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए सर। ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो ये 3 ए वाई हो गए। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, ध्यान में रखिएगा। दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ए भी यहाँ पे भी है, ए भी यहाँ पे भी है, बस संख्या अलग अलग है। तो 8 में से 2 गया तो 6ab। अब 8 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, सर 8 बड़ा होता है, तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो अपन यहां पर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। कोई दिक्कत तो नहीं है, y को यहीं बने रहने देते हैं, -6ab बटे 3a, ये नीचे ले आए, a से a कट गया सर, 3 दूनी 6, तो y बराबर अपने पास आया माइनस का 2b। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो बड़ा आसान था, y बराबर आ गया माइनस का 2b। y का मान अपने को कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है सर, रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, तो कितना आएगा देखो, y बराबर -2b रखना है, तो ये आ गया 2bx प्लस y की जगह अपने को रखना है माइनस का 2b बराबर 2ab। ठीक है, तो 2bx प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2ab बराबर 2ab, 2bx ये माइनस उधर चला जाएगा तो किस में बदल जाएगा, सब प्लस में बदल जाएगा, 2ab ये माइनस उधर गया तो प्लस में, 2ab 2bx, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए सर। ठीक है, 2b x को यहीं छोड़ देना है, 2b को पक्षांतर करना है, 4ab बटे 2b। अब यहां b से b कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो x बराबर आ गया 2a। तो यहां पर x बराबर 2a, y बराबर आकर 2b, ये है आपका आंसर। ठीक, माइनस का 2b, सॉरी, y बराबर माइनस का 2b। तो ये है आपका एक और प्रकार का क्वेश्चन।
तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप अलर्ट रहिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अल्फाबेट देख के बौखलाना नहीं है, अपने को नजर तेज रखनी है, सेम तो नहीं है कहीं। ठीक, अगर सेम होगा तो आपका काम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद अपना विलोपन विधि कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये सारे कठिन क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और इन क्वेश्चनों को भी आप बिना देखे बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। 2 से 3 बार जब आप क्वेश्चन ये बनाएंगे तो देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये मैं जानता हूं, हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमने भी ऐसे ही सीखा था, हमारे टीचर ने भी बताया था कि 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 5वां क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है x/a प्लस y/b बराबर 2 और ax माइनस by बराबर a² माइनस b²। ठीक, तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे अपने पास सबसे पहले तो वही करना है भाई, प्लस दिखाई दे रहा है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। x/a प्लस y/b बराबर आ गया 2। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया ab, b का गुणा x में हो जाएगा, a का गुणा y में हो जाएगा, हो गया भाई, बराबर आ गया 2। ये आ गया bx प्लस ay, ये ab इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2ab। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण अपने को लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें कुछ करना नहीं है तो डायरेक्ट उतार लेते हैं। ax माइनस by बराबर a² माइनस b², समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं? सेम तो नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल। अपने को ध्यान में रखना है, अलर्ट रहना है। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले क्या दिखा हो रहा है? b दिखाई दे रहा है सर, तो b का गुणा 2 में कर देते हैं। यहां पे पहला क्या दिखाई दे रहा है? a दिखाई दे रहा है, तो पहले समीकरण में a का गुणा कर देंगे, ये कर दिया अपन ने। अब गुणा करते हैं सर, abx प्लस a का गुणा a में हुआ तो a² y प्लस बराबर 2 ऐसी का ऐसा, a का गुणा a में हुआ तो a² और ये b ऐसी का ऐसी, b का गुणा अब इसमें करेंगे तो abx माइनस b का गुणा b में हुआ तो b² y बराबर b का गुणा a² में होगा तो a² b। ठीक है, b का गुणा कर रहे हैं, माइनस b का गुणा b² में होगा तो b की घात 3 बन जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब क्या करना है भाई? सर घटाना है, घटाने पर तो ये लगाया अपन ने माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो गया सर? प्लस हो गया। यहां पर क्या हुआ? माइनस हुआ, और ये माइनस माइनस क्या हुआ सर? प्लस हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमेशा अलर्ट रहना है ना इसके लिए, कभी भी अगर इस तरह से देगा तो आप पूरे साइन चेंज करना और फिर आराम से लिख लेना। ये सेम दिखाई दे रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर बचा है a² y प्लस का चिन्ह b² y। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, ठीक है। अब जैसा जैसा है सब उतार लो। अब यहां पे ऊपर में लिखा है 2a²b, ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह दिख रहा है, माइनस a²b, फिर प्लस का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का चिन्ह b की घात 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? देखो सर, y निकल रहा है, तो y निकाल लो, a² प्लस b² बराबर, देखो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो a² प्लस b की घात 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। तो y बराबर a² b² बराबर, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर? b दिखाई दे रहा है, b यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, तो b निकाल लेते हैं बाहर, तो ये आ गया b बाहर, अंदर बचा a², b की घात 3 है, एक b को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा भाई? b की घात 2 बचेगा सर, तो b की घात 2, तो y बराबर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अपन पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है तो कहां चला जाएगा सर, बटे में चला जाएगा, तो बटे में भेज देते हैं इसको, ये आ गया बटे में, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया बटे में, ये और ये सेम कैंसिल दिखाई दे रहा है, तो y बराबर आ गया आपका सर b आ गया, बहुत बढ़िया, y बराबर आ गया b। समीकरण एक में मान रख दो, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देते हैं, रख दिया भैया, समीकरण एक में रखेंगे तो ये आ जाएगा bx प्लस a, y की जगह अपने को रखना है सर b रखना है, b बराबर 2ab, 2ab, तो bx प्लस ab बराबर 2ab, bx, ये ab को उधर पक्षांतर कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में आ गया bx, 2ab और ये ab, दो में से एक जाएगा तो सर एक बचेगा ab, तो x बराबर ab बटे b, b से b कैंसिल हो गया तो x बराबर आ गया a, x बराबर a, y बराबर b, ये है आपका आंसर। तो ये है इस प्रकार के प्रश्न जिनको अपने को देखना था, जो अल्फाबेट वाले थे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपने आज देखा और एक आसान तरीके से आपने कोशिश की कि समझ में आए, पर ये समझ में तभी आएंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार विलोपन विधि के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे ये मैंने अपने वीडियो में, सारे वीडियो में कवर कर लिया है, ये फाइनल वीडियो था विलोपन विधि के लिए। तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बोलने से पहले बोलना पड़ेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को और खुद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करता रहूं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके लिए शायद बोरिंग काम होता होगा, पर एक कमेंट से जानकारी मिलती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तो आपका एक कमेंट थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करेगा कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, या कहीं कुछ अगर गलती हो रही है तो वो भी आप मुझे मेरी गलती बता सकें। तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।